Hello students, today we here discuss class 11 subject biology and your chapter is chapter number 2 biological classification. Biological classification के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले थोड़ा समझते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी इसका हिंदी मीनिंग जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी। ये दोनों वर्ड कैसे हैं? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं, लैटिन वर्ड हैं। ऐसे वर्ड ग्रीक लैंग्वेज वर्ड हैं, लैटिन वर्ड बायो और लोगोस। लाइफ स्टडी यानी जीवन का अध्ययन करना, जीव विज्ञान कहलाता है, आपका बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी को अध्ययन करने से पहले हम ये समझेंगे कि बायोलॉजी में आपको पता है कि स्टडी ऑफ प्लांट एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स बोथ। तो स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी में करते हैं, इसकी ब्रांच है बॉटनी, ये सब्जेक्ट है। और स्टडी ऑफ एनिमल जूलॉजी। अब जो बॉटनी वर्ड है वो बॉटनी से बना है, जिसका मीन्स होता है हर्ब, ये भी क्या है? लैटिन वर्ड है। जूलॉजी जूअन से बना है, जिसका मीन्स होता है एनिमल, ये भी क्या है? लैटिन वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज है। तो इसमें स्टडी ऑफ प्लांट की और इसमें स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये हमें यहाँ तक समझ में आया। अब फर्स्टली जो बायोलॉजी वर्ड दिया था, इसका यूज़ किया था सबसे पहले, वो किसने करा था? स्वीडिश साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस। इन्होंने सबसे पहले अपने वर्क में, जिन्होंने वर्क करा था, उसमें इस वर्ड का यूज़ करा था। लेकिन कंप्लीटली जो इस वर्ड को दिया था वो किसने दिया था? द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय ट्रेविरेनस टू स्टडी एनिमल इन फुल। पूर्ण रूप से जो दिया था किसने दिया था? ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द को दिया था। इन्होंने यूज़ करा था बायोलॉजी शब्द का अपने कार्य में। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पर के बारे में स्टडी करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उससे पहले टैक्सोनॉमी, जिसका हिंदी में होता है वर्गीकी, और ये भी 2 वर्ड लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टैक्सॉन और नोमोस। टैक्सॉन मीन्स एक प्रकार की कैटेगरी, वर्गक, और नोमोस का मतलब होता है नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो एपी कैंडेलो ने फर्स्ट पॉइंट करा था टर्म टैक्सोनॉमी को। सबसे पहले किसने करा था? एपी कैंडेलो ने। इन्होंने इस शब्द का गठन करा था सर्वप्रथम। ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे और स्पेशली प्लांट क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट थे, एपी कैंडेलो। ओके स्टूडेंट्स, अब टैक्सोनॉमी क्या है? तो व्हाट इज द टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ नेमिंग से मतलब नोमेनक्लेचर से है। नोमेनक्लेचर नामकरण जो करते हैं किसी भी प्लांट्स का, एनिमल्स का, और फिर उसका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी कि जीवों के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका नेमिंग करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, वो स्टडी क्या कहलाती है? हमारी टैक्सोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। मैंने कहा था बायोलॉजी का एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी। ठीक। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं। उनके आधार पर क्या करते हैं? उन्हें विभिन्न कैटेगरीज में, ग्रुप्स में जो रखने का जो मेथड है वो क्या कहलाता है? हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा? क्लासिफिकेशन यानी उनको ग्रुप्स में बांटना, डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। तथा साथ ही बायोलॉजी की इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन की ब्रांच को सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। जो क्लासिफिकेशन है उसको क्या कहते हैं? यानी कि वर्गीकरण विज्ञान या सिस्टेमेटिक्स। ठीक। तो इसमें क्या होता है? जो एनिमल्स होते हैं
उसमें किंगडम, फाइलम, किंगडम में, फाइलम में, उसके बाद आपकी आती है किंगडम, फाइलम, उसके बाद क्या था स्टूडेंट्स, हमें पता है, उसके बाद आपकी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सारी आपकी हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज आती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, यानी कि इजी स्टडी करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करवाते हैं, क्लासिफिकेशन करवाते हैं। और क्लासिफिकेशन की जो ब्रांच होती है क्या कहती है, सिस्टमेटिक्स कहलाती है। कहीं कहीं वर्ड आता है सिस्टमेटिक्स। और नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन बोथ, दोनों, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन की जो स्टडी कहलाती है क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। अब नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हमें नीड पड़ी, तो मिलियन में स्पीसीज हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको इजी तरीके से स्टडी नहीं करा सकता, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड होगी। अब इस क्लासिफिकेशन का जो यूज हुआ वो स्पेशली क्यों हुआ, जो फ्लोरा है यानी वनस्पति जगत है, फ्लोरा और फोना, फोना मीन्स जंतु जात जो होते हैं, और साथ साथ में यानी फ्लोरा और फोना, और जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। अब क्लासिफिकेशन के साथ साथ क्या चाहिए होता है, नोमेनक्लेचर की आवश्यकता होती है, उनका नामकरण करना होता है। अब आप देखते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पर नेम सबके अलग होते हैं, जिसके चलते इनके लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कॉमन नेम की आवश्यकता पड़ती है, जो सब जगह एक ही नेम से जाना जाए, एक मान्य नेम, जिससे इसे आसानी से आइडेंटिफाई करा सके, वर्ड में कहीं पर भी आप पहुंच जाओ। और वो क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो मेन टाइप्स की क्लासिफिकेशन होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि टू किंगडम सिस्टम, जो सबसे एंशिएंट मेथड है, जिसको किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। उन्होंने क्या करा था, कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन करा, और उन्होंने क्या करा, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लांटी और एनिमेलिया। इसी प्रकार से थ्री किंगडम सिस्टम है, जिसको दिया किसने, अर्नेस्ट हेकल ने, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, एनिमेलिया और प्लांटी के साथ एक चीज और जोड़ दी, जिसका नाम था प्रोटिस्टा। ये किंगडम और जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऑर्गेनिज्म देखे ना, तो वो प्लांट थे और ना एनिमल थे, तो उन्होंने एक नया वर्ड दिया, प्रोटिस्टा। इसी प्रकार से फोर किंगडम सिस्टम दिया। फोर किंगडम सिस्टम कब आया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका था। उससे देखने के बाद उस साइंटिस्ट ने ये पाया कि कुछ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो उनकी सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया गया, तो वे यूकैरियोटिक
यूकैरियोट्स कहलाए, और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था वो क्या कहलाए, प्रोकैरियोट्स कहलाए। तो इस जो मेथड था, पद्धति थी, वो किसने दिया, HF कोपेलैंड ने दिया स्टूडेंट्स। किसने दिया, HF कोपेलैंड ने इसको दिया था सबसे पहले। इन्होंने क्या जोड़ दिया, एक नया किंगडम जोड़ दिया जिसमें आपके बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, और उन्हें किस किंगडम में रखा, मोनेरा किंगडम में रखा। तो इस प्रकार से 4 किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटियोर, एनिमेलिया। एंड लास्ट आता है हमारा 5 किंगडम सिस्टम, जो किसने दिया था, आर.एफ. व्हिटेकर ने दिया था, जो इस समय जिसे हम फॉलो करते हैं। इन्होंने जो इनका मुख्य बेस था क्लासिफिकेशन का, तो वो क्या था, सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, वो कितनी उसकी जटिलता के आधार पर, उसके न्यूट्रिशन के आधार पर, साइकिल के आधार पर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के आधार पर, इन सब के आधार पर उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को दिया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा कुछ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि जब हम इसमें नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ डिटेल में करेंगे। तो ये था हमारा स्टार्टिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।